नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। एक बेटी के लिए जितना ससुराल प्यारा होता है उतना ही मायका भी। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा भी समय आता है जब उसे एक साथ दोनों तरफ की जिम्मेदारी निभानी होती है। बेटी को समझ नहीं आता कि वो बहू का धर्म निभाए या फिर बेटी का, क्योंकि एक तरफ ससुराल होता है तो एक तरफ मायका होता है। इस कहानी की नायिका मीरा कैसे इस परिस्थिति को संभालती है, जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। मीरा की सास ससुर की शादी की आज 30वीं वर्षगांठ है। इस वजह से मीरा पूरे घर को सजाने संवारने में लगी हुई थी। उसे पार्टी करना बहुत ही पसंद था। शादी के बाद मीरा अपने सास ससुर के वर्षगांठ मनाने का पहला अवसर था, तो वह चाहती थी कि इस अवसर को अपने सास ससुर के लिए यादगार बना दे। इस वजह से वो केक भी खुद बना रही थी। मीरा केक बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनाती थी। जब वो मायके में होती थी, अगर आसपास किसी भी बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता था तो बच्चे वहाँ आते थे। मीरा दीदी चलो ना केक बना दो। और मीरा को भी यह सब करने में बहुत ही आनंद आता था। वर्षगांठ ही तैयारी करते करते कब दिन बीत गया मीरा को खुद भी पता नहीं चला। शाम होने की आई, सारे रिश्तेदार आने लगे। मीरा ने अपने पति रोहित से अपने सास ससुर के लिए डिजाइनर ड्रेस मंगाए थे। उसने पहनकर जैसे ही मिस्टर शर्मा को उसकी वाइफ आए, ऐसा लगा था कि उसकी 30 उम्र पीछे चली गई हो और फिर ये जवान हो गई। सभी मेहमानों ने इस डिजाइनर ड्रेस के लिए शर्मा दंपति को बधाई दी और कहा, वाह मिस्टर शर्मा, कहाँ से खरीदा है? आप तो बिल्कुल नवविवाहित जोड़े लग रहे हो। मिस्टर शर्मा ने जवाब दिया, भाई अब हमारी कहाँ उम्र है यह सब खरीदने की। यह सब तो हमारी लाडली बहू मीरा ने खरीदा है। हम तो ऐसे ही अपनी वर्षगांठ मना लेते थे, लेकिन बहू ने जिद किया कि नहीं, इस बार आपकी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। फिर हमने भी सोचा कि बहू का इतना मन है तो चलो हमारा क्या करना, मना ही लिया जाए। आप सब शामिल हुए हमारी शादी की वर्षगांठ में, इसके लिए आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद। मिस्टर शर्मा ने सब लोगों को संबोधित कहा। केक काटने के बाद सभी लोग पार्टी में मशगूल हो गए थे। डीजे भी लगा हुआ था, तो कोई डांस कर रहा था तो कोई खाने खाने का आनंद ले रहा था। लेकिन मीरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसका पति रोहित भी उसे ढूंढ रहा था। आप लोगों ने मीरा को कहीं देखा है? वो नजर नहीं आ रही है। अचानक से पार्टी में शांति छा गई, क्योंकि सब मीरा को ढूंढने में लग गए। आखिर मीरा कहाँ गई? तभी किसी ने आवाज लगाई, मीरा तो छत पे बेहोश पड़ी हुई है। सब दौड़कर छत के ऊपर गए। वहाँ सचमुच में मीरा बेहोश पड़ी हुई थी। जल्दी से रोहित मीरा को कार में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद रोहित को अपने पास बुलाया और बोली, रोहित, चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि अब तुम जाकर सबसे पहले लड्डू लेकर आओ, तुम बाप बनने वाले हो। डॉक्टर रोहित से बोला। रोहित बहुत खुश हुआ और डॉक्टर ने बोला, क्या मैं मीरा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी पत्नी है। रोहित जैसे ही मीरा के पास गया, मीरा बहुत ही खुश थी। रोहित भी बहुत खुश था। रोहित ने मीरा को डांटते हुए कहा कि तुम छत पर क्या करने गई थी और किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? तो मीरा बोली, रोहित, मुझे शाम से ही पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं किसी को यह बातें बताकर पार्टी में रंग में भंग नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि छत पे जाकर आराम करते हुए पार्टी एंजॉय भी करूंगी और थोड़ी देर बाद पेट दर्द हो ठीक हो जाएगा। तब तक अचानक से पता नहीं कब चक्कर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। रोहित बोला, अब तुम्हें अपने आप को बहुत ही केयर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब माँ बनने वाली हो। थोड़ी देर बाद मीरा को रोहित गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। घर आकर सबको यह खुशखबरी सुनाई। सब बहुत ही खुश हुए। सारे रिश्तेदार अभी वहीं पे रुके हुए थे। सबने मीरा को रेस्ट करने की सलाह दी और धीरे धीरे सारे मेहमान विदा हो गए। अगले दिन से मीरा फिर से अपने घर को संभाल लिया था। ऐसा लग रहा था कि मीरा को अब कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन रोहित उसे रोज समझाता था कि तुम अब आराम की जरूरत है, तुम्हें इतना काम मत किया करो, तुम कहो तो कोई नौकरानी रख दो।
रोहित बोला। मीरा बोली, अरे नहीं रोहित, तुम भी बहुत जल्दी घबरा जाते हो। इतना भी कौन सा घर में ज़्यादा काम है जो नौकरानी रखने की ज़रूरत है। बस खाना ही तो बनाना है, और जब ज़रूरत होगी तो नौकरानी रख लेंगे। फिर मम्मी जी तो है ही ना। एक दिन मीरा और उसकी सास बैठी हुई थी, तभी उसकी सास ने कहा, देख बहू, 2-3 महीने में तुम्हारे डिलीवरी का डेट आने वाला है, और तुम्हें तो पता है कि मेरा कमर में दर्द रहता है। इस वजह से ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाती हूँ। देखो बहू, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सक पाऊंगी, और फिर नौकरानियों पर भी इतना मुझे भरोसा नहीं है। अपने घर के चिराग के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी, तुम जब तक डिलीवरी नहीं हो तब तक तुम अपने मायके चले जाओ। रोहित के पापा का भी यही ख्याल है, मीरा की सास बोली। मीरा भी कई दिनों से यह सोच रही थी, क्योंकि उससे भी अब काम नहीं हो रहा था। हमेशा शरीर में दर्द रहता था, लेकिन वो किसी से कह नहीं रही थी। मीरा की सास ने जैसे ही कहा, वह बहू तुम मायके चली जाओ, मीरा ने उसी समय अपने माँ को फोन कर अपने पापा के साथ ले जाने के लिए बोली। मीरा की माँ ने कहा, हाँ बेटी, मैं भी सोच रही थी कि तुमको यहीं बुला लूँ, लेकिन बेटी तुम्हारे पापा भी आजकल बीमार चल रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है, उनका जब से हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तब से वह ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, और फिर उन्हें डॉक्टर ने भी ज़्यादा इधर उधर आने जाने से मना किया है। तो तुम्हारा भाई भी कल ही वापस अपनी फैमिली को लेकर बेंगलोर जा रहा है। तुम ऐसा करो, दामाद जी को लेकर क्यों नहीं आ जाती हो। मीरा बोली, ठीक है माँ, वह शाम को जब आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। शाम को जब रोहित ऑफिस से घर आया तो मीरा ने अपने मायके जाने की बात अपने पति से कही, लेकिन रोहित ने इस बात से इनकार कर दिया। वहां जाकर क्या करोगी, वहां तुमको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कुछ तो हो जाएगा तो कौन देखेगा। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भैया भी अब नहीं है, और पापा भी बीमार रहते हैं। अगर यहाँ पर कुछ बात हुई तो कम से कम पापा है। लेकिन मीरा ने रोहित की बात काटते हुए कहा कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो। क्या हो जाएगा मुझे, तुम्हें तो पता है कि अब मुझसे कोई काम नहीं होता है, मीरा अपने पति से बोली। तभी रोहित की माँ भी रोहित से कहा, हाँ बेटा, बहू को कुछ दिन के लिए मायके भेज देने में ही भलाई है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई रिक्स हो। जब सबका मन है तो रोहित भी क्या कर सकता था। रोहित बोला, ठीक है, 1-2 दिन रुको, संडे के दिन सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा। रोहित अपनी पत्नी से बोला। संडे को मीरा अपने मायके चली गई। अब मायके में उसकी माँ उसकी कुछ भी काम नहीं करने दे रही थी, जबकि खुद मीरा की माँ के पैर में दर्द रहता था, लेकिन वो अपनी बेटी को एक भी काम नहीं करने देती थी। सच में कहा गया है, माँ तो माँ ही होती है। सास भले ही कितनी ही माँ बनने का नाटक कर ले, लेकिन वो कभी नहीं माँ बन सकती। मीरा की सास ने मीरा के मायके जाते ही अपनी बेटी को बुला लिया था। अब तो मीरा की सास को लगता ही नहीं था कि उनको शरीर में कोई दर्द भी है, या फिर वो बीमार भी है। अपनी बेटी के बच्चों के साथ दिन भर खेलती रहती थी। जो उसकी बेटी का खाना पसंद था सब कुछ बनाकर खिलाती थी अपनी नात नतनी को। सच बात है, सब औरतें सास की भूमिका में होती है तो वो अलग रूप में होती है, और जब वो माँ की भूमिका में होती है तो वो अलग नजर आती है। अभी मीरा की सास अपने माँ की भूमिका में थी तो अपनी बेटी की खूब सेवा करती थी। सब मीरा को करने का समय था। उसने यह बोल मायके भेज दिया था कि वह बीमार है, उससे नहीं हो पाएगा, और मीरा जैसे ही मायके पहुंची अपनी बेटी को बुला लिया था। इधर मीरा को भी अपनी मम्मी के साथ अच्छे से रह रही थी, क्योंकि यहाँ घर का कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे डिलीवरी का डेट नजदीक आने लगा। मीरा एक छोटे शहर में रहती थी, वहाँ पे कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं था। तो रोहित ने एक दिन फोन करके कहा कि मीरा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मीरा की माँ को भी अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर कुछ भी हो जाएगा तो ससुराल वाले
उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमने तो बोला था मीरा को ले जाने के लिए, आप ही ने तो नहीं भेजा था। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मीरा तुम अपने ससुराल चली जाओ, फिर कोई दिक्कत हो तो आ जाना यहाँ पे। मीरा की माँ बोली। रोहित मीरा को लेकर अपने घर वापस आ गया था। अब मीरा ने आखिरी दिन चल रहे थे मीरा के, लेकिन यहाँ आते हुए इस बार मीरा ने अपने सासू माँ के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। मीरा दिन भर देखती थी कि सासू माँ कैसे अपनी बेटी और बच्चे के पीछे लगी रहती थी। उसने तो एक बार बस शिष्टाचार में हाल चाल पूछ लिया था, लेकिन मीरा कर भी क्या सकती थी। डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले ही रोहित ने मीरा को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। मीरा ने एक सुंदर सा गोरा चिट्टा लड़के को जन्म दिया, जो बिल्कुल ही मीरा के पति रोहित का फोटोकॉपी लग रहा था। सब बहुत ही खुश थे। कुछ दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद मीरा वापस अपने घर आ गई थी। मीरा सोच रही थी कि चलो मेरी ननद यहाँ पे है, कुछ दिन इनको और रोक लूंगी, तब तक मेरी हेल्प हो जाएगी। लेकिन यह क्या, उसकी ननद तो अगले दिन ही अपने ससुराल चल जाने लग के लिए अपने हस्बैंड को बुला लिया था। उसने सोचा कि यहाँ रहूंगी तो उसे ही सारा काम करना पड़ेगा, भाभी की सेवा भी करना पड़ेगा। अब तक तो अकेली रहती थी तो माँ से जो मर्जी करवाती रहती थी। जब यह बात मीरा को पता चला कि उसकी ननद आज जाने वाली है तो वो रोहित से बोला कि अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए रोक क्यों नहीं लेते हो। रोहित ने अपनी बहन से कहा, टीना कुछ दिनों के लिए तुम रुक क्यों नहीं जाती हो, तुम्हारी भाभी भी तब तक घर का काम करने लायक हो जाएगी, फिर तुम चली जाना। टीना ने तुरंत जवाब दिया, भैया तुम्हें तो पता है कि कितने दिनों से हम लोग यहीं पे हैं। वह तो माँ अकेले थी तो हम लोग आ गए थे। बच्चे की पढ़ाई कितने दिन से छूट रही है, फिर आपको तो पता ही है कि आपको जीजा जी भी इतने दिनों से होटल का खाना खा रहे हैं। रोहित समझ गया था कि उसकी बहन यहाँ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं बोला। अगले दिन ही टीना वहाँ से अपने ससुराल चली गई थी। अब मीरा की सास फिर से अपने दर्द का बहाना बनाना शुरू कर दिया था। जब देखो कहारती रहती थी, ऐसा लगता था कि कितने दिनों से बीमार हो। मीरा सब समझ रही थी। जब मुझे करने की बारी आई तो यह बीमार हो गई, और जब इसकी बेटी यहाँ पे इतने दिनों से थी तब तो यह एक बार भी बीमार नहीं पड़ी। रोहित ने मजबूरी में 1 सप्ताह के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लिया था और मीरा की जितना हो सके दिन भर वो सेवा करता रहता था। एक दिन जब सब लोग बैठे हुए थे तो मीरा की सास ने रोहित से कहा, बेटा क्या तुम अब मीरा की सेवा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दोगे? 1 सप्ताह तो तुम्हारा बच्चा बड़ा हो नहीं जाएगा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? कुछ दिनों के लिए मीरा को उसके मायके क्यों नहीं छोड़ाते? मीरा की सास बोली। रोहित सोचा माँ भी ठीक कह रही है, नौकरी से छुट्टी लेकर कब तक सेवा करता रहूंगा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं मीरा को वापस लेकर यहाँ आ जाऊंगा। लेकिन इस बार मीरा नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा, रोहित तुम्हें तो पता है कि माँ भी बीमार रहती है, वह भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। नहीं, पापा को भी संभालते संभालते उनका पूरा दिन बीत जाता है। अगर ऐसे मैं चली जाऊँ तो ऐसे और मेरे और बच्चे को कैसे कर पाऊंगी? यही हम कोई नौकरानी रख लेते हैं। रोहित बोला। हाँ तो तुम सही कह रही हो, हम एक नौकरानी ही रख लेते हैं। तभी मीरा की सास बोली, बहू नौकरानी रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सेवा तुम्हारी माँ करे देगी एक नौकरानी कभी नहीं कर सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा इस बार ठान ली थी कि वो अपने मायके नहीं जाएगी। वो पूरी तरह से ठान चुकी थी। रोहित बोला, ठीक है, मैं एक नौकरानी से बात करता हूँ। अगले दिन रोहित ने एक नौकरानी को किसी कंपनी द्वारा बात करके लाया था। अभी नौकरानी को आए हुए 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि मीरा की सास उसे डांटना शुरू कर देती थी ताकि वो काम छोड़कर चले जाए। तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम्हें पोछा लगाना भी नहीं आता। कुछ दिन में ही नौकरानी चली गई। मीरा की सास की ऐसी हरकतों की वजह से अब कोई भी
नौकरानी इस घर में काम करने को तैयार नहीं थी। जो भी नौकरानी रोहित खोज कर लाता था, रोहित की माँ उसे डांट कर भगा देती थी। मीरा समझ गई थी कि अब मायके जाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगले दिन रोहित मीरा को उसके मायके पहुंचा दिया था। मीरा अपने मायके जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया कि मुझे लगता है कि मेरी सासू माँ दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सासू माँ तो सिर्फ सास ही होती है, बहू के लिए कभी भी माँ नहीं बन सकती। मीरा की माँ ने भी मीरा को समझाया, नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें तो पता है कि बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर तुम उस घर की बहू हो तो करना है, तुम्हें ही करना है, रोहित कोई और भाई हो तो नहीं वो करेगा। मीरा ने कहा, माँ, मैं यही नहीं कर रही हूँ कि मैं उनको सेवा नहीं करूँगी, लेकिन उनकी भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरा की माँ ने बोला, कोई बात नहीं बेटी, इसी बहाने तू मेरे पास आ गई, यही कम है क्या। धीरे धीरे समय गुजर गया और मीरा का बच्चा अब 6 महीना का हो गया। रोहित मीरा को वापस अपने घर लेकर आ गया था। मीरा भी अब धीरे धीरे स्वस्थ हो गई थी और घर का सारा काम अब वो करने लगी थी। एक दिन अचानक ही मीरा के पड़ोसी वर्मा अंकल का फोन आया कि बेटा, जल्दी से तुम सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ, तुम्हारे पापा का दोबारा से हार्ट अटैक आया हुआ है, हम लोग उनको लेकर हॉस्पिटल में ही आए हुए हैं। मीरा बहुत ही परेशान हो गई थी क्योंकि उसका भाई भी बेंगलोर रहता था, उसे भी आने में कम से कम 1 दिन तो लग ही जाएगा। मीरा ने जल्दी से ही रोहित को फोन किया और उसे मायके जाने की बात कही। रोहित मीरा को बहुत मनाता था, उसे बोला, ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ। रोहित जल्दी से वापस आया और मीरा को सीधे हॉस्पिटल लेकर गया। वहां जाने के बाद पता चला कि मामूली सा अटैक आया था, कुछ हुआ नहीं। 1 दिन में ही मीरा के पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। रोहित ने मीरा से कहा कि रोहित, तुम वापस चले जाओ, मैं अभी कुछ दिन तक मम्मी के पास ही रहूंगी, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि पापा अभी तबीयत ठीक नहीं है। रोहित बोला, ठीक है मीरा, तुम जितना दिन चाहो रह लो। रोहित जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी माँ ने पूछा, मीरा कहाँ है। तो रोहित ने बताया कि मीरा के का मन था उसके मायके में ही रहने का, इसलिए मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया। रोहित बोला। तभी मीरा की माँ बोली, वाह बेटा, क्या बात है, आजकल शादी होते ही बेटे बदल जाते हैं। बेटे को अपनी माँ की चिंता नहीं बल्कि अपने सास ससुर की है। मीरा की सास बोली, तुम्हें यही नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे माँ बाप बीमार है, इनको कौन करेगा, और अपने सास ससुर की इतनी चिंता हो रही है। रोहित बोला, नहीं माँ, मुझे तुम्हारी भी उतनी चिंता है जितना उन लोगों की है। आपको भी पता है कि जब जब मीरा को जरूरत पड़ी थी, उसके मम्मी पापा हमेशा ही मीरा का ख्याल रखा। अब अगर मीरा को उनकी जरूरत है तो मीरा को उनका साथ देना चाहिए था। फिर आप लोगों को करने में मैं ही नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद मीरा के भैया भाभी भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद मीरा यहाँ पे आ जाएगी। अगले दिन ही मीरा को सास से अपने दर्द का बहाना बनाकर बेड से उठ ही नहीं रही थी। रोहित परेशान हो गया था कि अब करे तो क्या करे। वह जाकर बाहर से दवाई तो लेकर आया, लेकिन जब उसकी माँ को कोई दर्द था ही नहीं तो वह दवाई क्या करेगी। जैसे ही रोहित ऑफिस गया, माँ ने उस दवाई को फेंक दिया था। शाम को रोहित को आते ही उसकी माँ ने बोला, बेटा, बहू को तुम क्यों नहीं बुला लेते, हमारी हालत देख ही रहे हो। रोहित ने फोन करके मीरा को अपनी माँ की हालत के बारे में बताया। मीरा चिंतित हो गई थी, वो करे तो करे क्या। एक तरफ उसका मायका था, एक तरफ उसका ससुराल था। मीरा ने अपनी माँ को बताया कि उसकी सास को बहुत बीमार हो गई है, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मीरा ने अपनी माँ से कहा, एक लड़की की शादी होने के बाद उसका ससुराल ही उसका घर हो जाता है। अपने मायके की वजह से अपने ससुराल को नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा करो, तुम अपने ससुराल चले जाओ और फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारा भाई और भाभी भी तो आने ही वाले हैं।
मीरा की माँ बोली। मीरा का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करती, ससुराल का धर्म भी तो निभाना था। वो अगले दिन रोहित को बुलाकर वापस अपने ससुराल आ गई। अगले 2-3 दिनों में बाद उसने देखा कि उसकी सास तो बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं है। वो उसे यहाँ पे बुलाने के लिए उन्होंने एक नाटक रचा था। उस दिन के बाद से मीरा का भ्रम टूट गया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती थी। है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।